नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे। जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी के इसको वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कथन और कारण का जो क्वेश्चन है, इसमें जो है कथन और कारण दिए गए हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। बिल्कुल है, सही बात है ये। शारीरिक क्रियाकलापों को करने से पहले व्यक्तिगत अंतरों को यथोचित विचार कर लेना चाहिए। बिल्कुल दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो दोनों ही बातें बिल्कुल जो है यहाँ पे सही हैं। इसके बाद शरीर घनत्व को शरीर वसा प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए आम समीकरण है। तो फार्मूला हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिशत वसा इजकल टू 459 अपॉन शरीर घनत्व माइनस 450 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपी तकनीक द्वारा व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग जो है किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, इनमें से आपको चूज करना है। कूट के हिसाब से सही उत्तर चूज करना था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। शब्द साहचर्य, वाक्य समापन और कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी दे रखी है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती हैं। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसे व्यक्ति कहते हैं। इसका आकलन करने की प्रक्षेप तकनीक शब्द साहचर्य और वाक्य समापन तथा कथानक सब प्रत्यक्षण से प्रत्यक्षण परीक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर से आपका कथन और निष्कर्ष का जो है क्वेश्चन है। अभिकथन है, टेम्पोरल लोब की अक्षति मानव मनोविज्ञान अंधापन पैदा कर सकती है। तर्क है इसके पीछे, टेम्पोरल लोब बनाता एवं एकत्रित करता है दृष्टिगत एवं शाब्दिक स्मृति को। तो यहाँ पे जो है दोनों ही बातें सही हैं, और जो है ए की आर जो है सही व्याख्या है। इसके बाद है, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया। तो हेजबर्ग के द्वारा दिया गया था। मोटिवेशन का जो है 2 फैक्टर थ्योरी जो है मोटिवेशन की, वो किसके द्वारा दी गई थी, हेजबर्ग के द्वारा। प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा दिया गया। इन्होंने प्रेरणा के 2 प्रमुख कारक संतोषकरण तथा असंतोष कारक को जिम्मेदार बताया। ये दोनों कारक पर कार्य की प्रकृति से जुड़े हैं और कार्य के अंतर्निहित होते हैं। ये व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन एवं प्रयास के लिए प्रेरित करने में प्रभावी हैं। इसके बाद है, प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया। तो प्रेरणा का रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है मोटिवेशन की, वो किसके द्वारा दी गई, आपकी स्किनर के द्वारा जो है दी गई थी। पुनर्बलन को इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। प्रेरणा को मोटिवेशन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। स्किनर के अनुसार प्राणी का व्यवहार पुनर्बलन से निर्देशित होता है। पुनर्बलन से तात्पर्य किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसे सुखकारी उद्दीपन की उपस्थिति है जिसके कारण व्यवहार के दोहराए जाने की प्राथमिकताएं बढ़ जाती। मतलब आपने कोई काम किया, उससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिली, तो आप क्या करोगे, फिर से कोशिश करोगे उसी कार्य को करने की। इसके बाद है डेफिनेशन 1, मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह किसके अनुसार, ये डेफिनेशन किसकी, ये क्रूक्स एम्स्टेन की जो है आपकी डेफिनेशन ये है। इसके बाद है अचीवमेंट मोटिवेशन का क्वेश्चन, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। तो आपकी व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की नीड से रिलेटेड है आपकी उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताएं प्रारंभिक उच्च उपलब्धि प्रेरणा, दूसरा इरादा विफलता से बचने के लिए है। व्यक्तिगत उपलब्धि प्रेरणा एक इरादा सफलता की तलाश है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया। जो उत्प्रेरणा उसका पुनर्बलन का मत किसने दिया, तो ये दिया था स्किनर ने। यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या को हम पढ़ें, फ्रेडरिक स्किनर जो आमतौर पर BF स्किनर के नाम से जान जाती हैं, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी लेखक, आविष्कार, सामाजिक दार्शनिक थे। इन्होंने उत्प्रेरणा पुनर्बलन का मत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है। तो कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है,
सारी ही ये जो है प्रेरणा की तकनीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका कि किसी भी परीक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए छात्रों का परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। इसके बाद शारीरिक शिक्षक को उन सकारात्मक प्रेरक गुणों का लाभ उठाना चाहिए जो सामान्यतः शारीरिक प्रदर्शन परीक्षण में अंतर्निहित होते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं है। इसके बाद है नीचे दिए गए कूट में से सिद्धांतों को सही कालक्रम को चुनिए। सिद्धांतों के सही कालक्रम को चुनना है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा आक्रमण का द्विकारक सिद्धांत, इसके बाद प्रेरणा का आवश्यकता उपलब्धि सिद्धांत, फिर जो डेवलप हुआ वो था नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, और लास्ट में जो डेवलप हुई जो चीज़ दुश्चिंता का उत्क्रमण सिद्धांत। मतलब जब इनकी खोज हुई, जब ये सिद्धांत आए स्टडी में, तो वो पूछा है कि सही कालक्रम कौन सा इनका, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, दुश्चिंता की स्थिति में व्यक्तिगत कारक है। तो दुश्चिंता की स्थिति में व्यक्तिगत कारक कौन से हैं, पर्सनल फैक्टर कौन से हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 3, 4, 1 कोग्निटिव आपका इवोल्यूशन कैसा है, सामना करने की शैली कैसी है, प्रत्याशा आपकी कैसी है, सारे पर्सनल फैक्टर हैं दुश्चिंता के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक सक्रियकरण में अक्षण परिवर्तन को कहा जाता है। तो ये जो बोला जाएगा इसको कायिक स्थिति दुश्चिंता, 2018 के नेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। सोमेटिक स्टेट एंजाइटी इसको बोला जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की पारिस्थितिकी खालिस्तान समझने में सहायता करती है। क्या समझने में सहायता करती है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा पर्यवेक्षण विधि, आंसर राइट हो जाएगा पर्यवेक्षण विधि। नेक्स्ट है किसने कहा खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देते हैं। तो ये एच.सी. बक की डेफिनेशन है। स्किनर और एरिसन का कथन है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर और एरिसन का कथन है कि खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके बाद है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति है। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है, सामान्यतः जन्मजात प्रवृत्ति है हमारी। इसके बाद प्रेरणा की विधियां हैं, मोटिवेशन की विधियां पूछी हैं। तो मोटिवेशन की विधियां ये सभी हैं आपकी रुचि, सामूहिक कार्य, सफलता, ये सारी ही प्रेरणा की विधियां हैं। बाकी ये भी आपकी एक प्रकार की प्रेरणा की विधि यहाँ पे दे रखी हैं, सारी आप इनको पढ़ सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ें, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है घटाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मोटिवेशन कहते हैं। आपका कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी घटेगी। और जो आपकी रुचि होती है वो दो प्रकार की होती है, इंटरेस्ट आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो अंदर से अर्थात प्राकृतिक प्रदत्त प्रेरणा या अंदर की तीव्र उत्कंठा, ठीक है। बाहरी एक प्रकार का खिंचाव। देखो दो चीज़ होती हैं, पुश या पुल। पुश होता है एक प्रकार का धक्का अंदर से लगे, पुल होता है बाहरी अट्रैक्शन, बाहरी खिंचाव। तो जो चीज़ें बाहरी होती हैं वो आपकी जैसे पुरस्कार है, इनाम है, सामाजिक सम्मान है, रुतबा है, नौकरी है, ट्रॉफी है, ट्रैकसूट, ये सारे बाहरी हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की अंतर्मन प्यास है कि मेरे को ये करना है, आई वांट टू अचीव दिस, ओके। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लगातार इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।